नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। और आपकी आवाज में आज बात रीवा में होने जा रहे युवा सम्मेलन की। रीवा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान युवा सम्मेलन करने जा रहे हैं, लेकिन सम्मेलन शुरू होने से पहले ही इस पर विवाद शुरू हो गए हैं। विवाद इसलिए क्योंकि सम्मेलन में भीड़ बढ़ाने का टारगेट स्कूलों को दे दिया गया है। स्कूली बच्चों को सम्मेलन में लाने के लिए बाकायदा स्कूलों को लिखित आदेश जारी किए गए हैं। आदेश जारी होते ही इसका विरोध भी शुरू हो गया है। और यह सवाल अपने आप में इसलिए भी अहम है कि आखिर क्यों स्कूलों को इस तरह के आदेश दिए गए। लेकिन उससे भी कहीं बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए हालात इतने बुरे हो गए हैं कि भीड़ बढ़ाने के लिए स्कूली बच्चों का इस्तेमाल करना पड़े। हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रीवा में तैयारी है युवा सम्मेलन 2017 की। अधिकारी ये पड़ताल कर रहे हैं कि कहीं कोई कमी न रह जाए। भव्य मंच बनकर तैयार है। कल प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान इसी मंच से युवाओं से संवाद करेंगे। लेकिन इस आयोजन के पहले विवाद शुरू हो गया है। विवाद शुरू हुआ इस आदेश के चलते। जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश नंबर 733/2017 के मुताबिक स्कूल संचालकों को लिखित में यह कहा गया है कि इस कार्यक्रम में बच्चों को भेजना जरूरी है। अलग अलग स्कूलों से कितने छात्र कार्यक्रम में भेजने हैं यह भी बताया गया है। और ऐसे आदेश कई स्कूल संचालकों को जारी किए गए हैं। डीईओ के इस फरमान के विरोध में स्कूल संचालक खुलकर सामने आ गए हैं। कि आप लोग अपने बस में अपने बच्चे भेजिए, उसकी जिम्मेदारी पूरी आपकी होगी। खाना आप खिलाइए, बच्चों को ले जाना, वहाँ पर उनको मैनेज करना। इतनी भीड़ में दूसरे जिले में बच्चे भेजना असंभव है। कोई भी पेरेंट्स बच्चे भेजने को तैयार नहीं है। स्कूल संचालक जब इकट्ठा होकर डीईओ से मिलने उनके दफ्तर में पहुंचे तो डीईओ साहब ऑफिस से ही नदारद हो गए। स्कूल संचालकों के विरोध का बच्चों के अभिभावक भी समर्थन कर रहे हैं। वजह भी साफ है, छात्रों की परीक्षाएं सिर पर हैं और उन्हें सियासत की भीड़ में शामिल होने का फरमान मिला है। स्कूल संचालक इसलिए नाराज हैं क्योंकि उन्हें खुद के खर्च और वाहन के जरिए दूसरे जिले तक बच्चों को ले जाने के आदेश थमा दिए गए। सवाल यही है कि डीईओ ने ये आदेश किसके कहने पर जारी किए और आखिर क्यों जारी किए। खबर तो रीवा से भी यही है कि स्कूलों से बच्चों को भेजने के लिए वहां भी कहा गया है, लेकिन ऐसे आदेश के बारे में वहां के स्कूल संचालक बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब कांग्रेस भी इस आदेश के विरोध में उतर आई है। कांग्रेस का कहना है कि सीएम की लोकप्रियता इतनी कम हो गई है कि अब बीजेपी को भीड़ जुटाने के लिए स्कूली बच्चों का सहारा लेना पड़ रहा है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो लोकप्रियता का ग्राफ है वो कम हो रहा है और विभिन्न समस्याएं पूरे प्रदेश में छाई हुई हैं। बच्चों की प्रायोगिक परीक्षाएं आने वाली हैं, सिर पर जब इम्तिहानों का समय हो, ऐसे में भीड़ जुटाने का काम करवाना निश्चित तौर से बहुत ही निंदनीय कृत्य है और ऐसे में बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। मुख्यमंत्री जी यदि अपने आप को बच्चों का मामा कहते हैं तो उन्हें पहले बच्चों का भविष्य देखना चाहिए। उधर बीजेपी सीएम को लोकप्रिय बता रही है और साफ कर रही है कि किसी को भी जबरन नहीं बुलाया जा रहा। भारतीय जनता पार्टी को या मध्य प्रदेश सरकार को भीड़ जुटाने के लिए छात्रों की या किसी की आवश्यकता नहीं है। वो सब अपनी मर्जी से वहां पहुंचते हैं और आप देखेंगे कि कल भी रीवा में जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें सब अपनी मर्जी से पहुंचेंगे। पार्टी की दलीलें अपनी जगह हैं और ये दस्तावेज अपनी जगह। सतना के डीईओ मीडिया के सामने आने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये भी साफ है कि सतना के शिक्षा अधिकारी रीवा में होने वाली रैली को लेकर आखिर क्यों ये रिस्क उठा रहे हैं। जाहिर है आदेश उन्हें भी किसी से मिला ही होगा, लेकिन किससे मिला ये साफ होना अभी बाकी है। हमारा सवाल बहुत साफ है कि क्या अब सरकार स्कूली बच्चों से युवा पंचायत करेगी। सतना से संजय लोहानी और रीवा से अंचल शुक्ला के साथ संदीप भंबरकर, जी मीडिया, भोपाल। और इसी पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश शर्मा जी इस वक्त मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं आप, और रोहित नायक जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले राकेश जी, सवाल आपसे, क्या अब स्थितियां इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए हो गई हैं
कि डीईओ प्राइवेट स्कूल के संचालकों को ये फरमान लिख के भेज रहे हैं कि सीएम साहब के कार्यक्रम में आप इतने बच्चे लेकर पहुंचे और यह अनिवार्य है। देखिए राम जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कितने लोकप्रिय हैं ये किसी से छुपा नहीं है जी। मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में जब माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं तो स्वयं प्रेरणा से लोग उनको सुनने के लिए इकट्ठा होते हैं। ठीक। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये युवाओं के लिए ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है। उनके भविष्य के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे चर्चा करेंगे, उनको क्या तकलीफ है उसके बारे में सुनेंगे, तो युवा उसमें जाएंगे। अगर उसमें जाकर मुख्यमंत्री जी को अपनी तकलीफें बताएंगे तो मुख्यमंत्री जी उसका निराकरण तुरंत करेंगे। अभी जैसे छात्र पंचायत भोपाल शहर में हुई थी जिसमें युवाओं ने अपनी समस्याएं रखी। सबसे पहले एक समस्या छात्रों ने ये रखी थी कि जो मेरिट में छात्र आते हैं उनका खर्चा सरकार उठाए। तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच से घोषणा की कि जो 85% के छात्र आएंगे उनका पूरा खर्चा आगे की पढ़ाई का मेरा सवाल आपसे बहुत जो साफ है। 75% आएंगे उनका खर्चा सरकार उठाएगी। पर मेरा सवाल आपसे बहुत साफ है कि क्या जो डीईओ साहब ने लिख के दिया, और इसमें छोटा सा कॉलम में यह भी लिखा हुआ है कलेक्टर महोदय द्वारा आदेशित, मेरे पास ये कॉपी है, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि इस आदेश का आप समर्थन करते हैं? स्कूल संचालकों को ऐसे आदेश मिलने चाहिए कि एक स्कूल जिसमें लिखा हुआ है कि 70 बच्चे भेजें, 2 बसें भेजें, बसों का खर्च आप उठाएं, बच्चों का खाना पीना का खर्च आप उठाएं और बच्चों को पहुंचाएं। क्या इस आदेश का समर्थन आप करते हैं? देखिए राम जी, ये आदेश जो निकाला गया उसमें कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि रह गई होगी। सिर्फ सूचना दी जाती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का युवा छात्रों का कार्यक्रम है जिसमें आप अपने स्कूल के बच्चों को अगर भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। आप हमें सूचित करें जिससे वहां पर हम आपके बच्चों की बैठने की, उनकी भोजन की और नाश्ते की व्यवस्था कर सकें। इस सूचना ये खबर भेजी जाती है। अब उसमें अगर कहीं से ये आदेश में कोई त्रुटि हो गई तो उसका सुधार कर दिया जाएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस इस तरह से आरोप लगा रही है मुख्यमंत्री जी लोकप्रिय नहीं है। नहीं राम जी, मेरी बात सुन लीजिए, समाप्त हो जान दीजिए राम जी प्लीज। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं ना कि आप के एक अधिकारी लिखकर भेज रहे हैं, ऊपर मोटा मोटा लिखा हुआ है आदेश, और आदेश के फॉर्म में लिखा हुआ है। एक एक लाइन अगर मैं पढ़कर दर्शकों को सुनाऊं, हर चीज आदेश के फॉर्म में है। एक होती है जानकारी के मुख्यमंत्री का सम्मेलन रीवा में हो रहा है, जिन बच्चों को जाना है वो जा सकते हैं, जिन स्कूलों को अपने बच्चे लेकर जाना है वो पहुंच सकते हैं। एक आदेश आप लिख कर दे रहे हैं और उसमें यह भी लिख कर दे रहे हैं कि सभी प्राचार्य हमारे साथ बैठे, हमारे साथ चर्चा करें। और जब वो स्कूल के संचालक आपसे मिलने के लिए आपके ऑफिस में जा रहे हैं तो आप वहां से नदारद हो जाते हैं, आप वहां पर उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे अधिकारियों का कुछ आप करेंगे क्या? देखिए राम जी, मैंने पहले स्पष्ट रूप से कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की लोकप्रियता कितनी है किसी से छुपा नहीं है। साथ ही साथ सरकार की तरफ से या डीओ की तरफ से जो आदेश निकलते हैं वो सूचनार्थ निकलते हैं स्कूल को कि अगर आप अपने बच्चे भेज रहे हैं स्कूल वाले तो वो हमें सूचना दें, जिससे उनके वहां पर कार्यक्रम स्थल पर बैठने की व्यवस्था हो सके, उनके भोजन की व्यवस्था हो सके, उनके नाश्ते की व्यवस्था हो सके। मैं कह रहा हूं आदेश में अगर कहीं त्रुटि मैं कह रहा हूं ना, आपसे यही कह रहा हूं कि ये पूरा जो आदेश मेरे हाथ में है ये आदेश के ही फॉर्म में है। इसमें लिखा गया है कि पहुंचना अनिवार्य है, पहुंचाना अनिवार्य है, बच्चों का इंतजाम आपको करना होगा, खाने का, गाड़ी के खर्च का, बसों का और बसों में लगने वाले होल्डिंग का, ये इंतजाम आपको करना होगा। और इसी वजह से जो सतना के स्कूल के संचालक हैं वो पहुंचे इसका विरोध करने के लिए। ये हम घर पे बैठ के कहानी नहीं कर रहे हैं और आपके अधिकारी अब जवाब देने के लिए तैयार नहीं। मैं ये पूछ रहा हूं एक जिम्मेदार पार्टी से, क्या ये आदेश सरकारी आदेश है जो ऊपर से उन तक पहुंचाया गया? क्योंकि घर से तो लिख के देंगे नहीं। अगर नहीं है तो फिर क्या ऐसे अधिकारी पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी? देखिए राम जी, मैंने कहीं भी इस शब्द का उपयोग नहीं किया कि आपने जो आदेश दिखा रहे हैं वो गलत है। मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं और बड़ी विनम्रता से स्वीकार कर रहा हूं कि जो आप आदेश दिखा रहे हैं वो सही है। पर आप मुझे ये बताइए, आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं कि जो बच्चे वहां मुख्यमंत्री जी को सुनना जाना चाहते हैं, अपनी समस्या बताना जाना चाहते हैं, उनकी व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं ये पूछ रहा हूं, स्वेच्छा और आदेश में अंतर रखिए ना। मैं ये कह रहा हूं कि
नहीं, मैं ये निवेदन कर रहा हूं राम जी, क्या उन बच्चों की व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए जो मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं? तो सरकार करे, प्राइवेट स्कूलों के ऊपर आप जिम्मेदारी कैसे डाल सकते हैं? सुझाव देना चाहते हैं, जो जाना चाहते हैं इंतजाम सरकार करे, आयोजन। मेरा ये कहना है कि सरकार की तरफ से बार बार उनको ये कहा जाता है कि आपके यहाँ से कोई बच्चे जाना चाहते हैं तो उनकी सूचना हमें दे, कितने बच्चे जाना चाहते हैं। इस तरह का कोई आदेश नहीं है। ये सवाल पूछने की नौबत ही क्यों आती है? उसका सुधार किया जाएगा। राकेश जी, ये सवाल पूछने की नौबत क्यों आती है? अगर इतना सरल होता, सुधार किया जाएगा। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि ऐसे अधिकारी जो ऐसे आदेश जारी कर देते हैं, या तो वो बैठकर वहां बैठते नहीं है जहां से आदेश जारी होते हैं, या फिर उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि उन्हें भीड़ जुटानी है और इस वजह से वो मजबूर है ये करने के लिए। देखिए राम जी, कहीं भी मैं बार बार ये कह रहा हूं कि हमें भीड़ जुटाने की आवश्यकता नहीं है। युवाओं के मामा है माननीय शिवराज सिंह चौहान, उनको सुनने के लिए युवा जाते हैं। तो युवा तो पहुंच रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं। उनको मालूम है कि ऐसा एकमात्र रोहित नायक जी उनकी बात का तुरंत निराकरण करता है। युवा तो पहुंच रहे हैं और अलग अलग सम्मेलनों में हमने भीड़ देखी भी है। लोग पहुंच रहे हैं और लोग पहुंचेंगे। इस आदेश को आप किस तरह से देखते हैं रोहित नायक? देखिए, ये तो सरासर नाइंसाफी है। मैंडेटरी कर देना किसी चीज को, आप उनके ऊपर छोड़ दीजिए। अगर उनको जाना है, उनके अभिभावक भेजना चाहते हैं तो जाएं। और मैं तो यहां तक बोलना चाहता हूं कि इन पंचायतों से आज तक हुआ क्या है? 13 साल के इनके राजकाल में युवाओं को क्या अर्जित हुआ है? सारा एम्प्लॉयमेंट रेट गिर चुका है। शिक्षा की गुणवत्ता ऐसी है कि 4000 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं, 17000 स्कूलों में एक शिक्षक है। अभी 11 साल पूर्ण हुए थे, एक कार्यक्रम इसी तरह का रखा गया था। वहां पर कुछ होनहार हमारे जो जर्नलिस्ट साथी हैं, उनने कुछ ये सवाल मुख्यमंत्री जी की तरफ प्रेषित किए थे, पर उनने सरासर बोल दिया, सीधा साफ तौर पर बोल दिया कि मैं आंकड़ों में समंक में नहीं जाना चाहता। तो ऊपरी ऊपरी बात करने से तो अलग चीज है, लेकिन सत्यता यही है कि आप मैंडेटरी करोगे किसी चीज को, आदेश के रूप में डालोगे, उन पर बाध्य करोगे, तो क्या राकेश जी इस तरीके से अभिभावक के तौर पे अपने बच्चों को भेजना पसंद करेंगे क्या इस तरह के कार्यक्रमों में? ये बड़ा सवाल है। आशुतोष पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। भी आप हमारे साथ थोड़ी देरी से जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है। आशुतोष पांडे जी शिक्षाविद हैं। पांडे साहब, मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि एक होता है कि आपने सूचनार्थ हर विद्यालय में पहुंचा दिया कि आपके बच्चे जाना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं, लेकिन इसमें जो ऑर्डर मेरे हाथ में है डीईओ का, और उसमें लिखा हुआ है कि कलेक्टर महोदय द्वारा आदेशित, इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि आप इतने इतने बच्चे एक एक स्कूल से भेजेंगे, इतनी इतनी बसों का इंतजाम होगा, उस बस पर कितने बाई कितने का होर्डिंग लगेगा, और वो कार्यक्रम स्थल से पहले आपको चस्पा कर लेना है। इसमें यह भी लिखा हुआ है कहां से गाड़ियां निकलेंगी, कहां पे बच्चों को एकत्र करना है, और उससे पहले होने वाली मीटिंग के लिए भी एक अलग से कॉलम। यानी कि सोच समझकर प्लानिंग करने के बाद आपने ये आदेश लिखा। ये त्रुटि नहीं है। इस तरह के आदेश को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज के समय में राम जी ऐसा है कि चाटुकारिता इस हद तक हो गई है कि किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे अधिकारी, मंत्री या किसी भी अन्य मामले में अपने आगे आने के लिए कुछ नियम से आगे चले जाते हैं। इसके कई और उदाहरण भी देखे हैं आपने। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है कि बच्चों को स्कूल से अनिवार्यतः भीड़ बनाने के लिए जाना है। पिछले कई दिनों में साहब शिक्षक शराब की दुकान पर बैठेंगे, शराब बेचेंगे, है ना। पाखाना कोई जाएगा तो लोग जाके सीटी बजाएंगे, शिक्षक उसको आईना दिखाएंगे। इस तरीके के बेतुके फरमान जारी करना इन अफसरों की आदत हो गई है, और जब तक इन अफसरों के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये बेतुके फरमान ये लोग जारी करते रहेंगे। तब तक ये बेतुके फरमान जारी होते रहेंगे। मैं सिंपल पूछ रहा हूं राकेश शर्मा जी, अगर आपकी जानकारी में हो तो आप बताइए कि क्या सरकार की तरफ से इस तरह की कोई जानकारी है जिसमें बच्चों को स्पेसिफिक रूप से बुलाया गया हो शहडोल और रीवा संभाग के, और अगर नहीं है तो फिर क्या इन कलेक्टर महोदय और डीईओ साहब से इस पर जवाब तलब किया जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से राम जी ये तो पूछा जाएगा कि आपने इस तरह का आदेश क्यों निकाला। मध्य प्रदेश के प्रशासनिक स्तर पर इस तरह के किसी को कोई निर्देशित नहीं किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को किसी इस तरह के आदेश की कोई आवश्यकता नहीं है।
उनकी लोकप्रियता देखते हुए आपने भी इस बात को स्वीकार किया राम जी कि उनके कार्यक्रमों में सुबह प्रेरणा से कितने लोग पहुंचते हैं और कितनी संख्या पहुंचती है। अगर वहां 1000 लोगों की व्यवस्था की जाती है तो 2000 लोग पहुंचते हैं, 2000 की व्यवस्था की जाती है तो 5000 लोग वो पहुंचते हैं। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के विद्वान साथी अभी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है, शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही। तो मैं इनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा कि अभी 31,000 संविदा शिक्षकों की भर्ती मध्य प्रदेश में जल्दी की जाने वाली है। उसके बारे में पूरे अखबारों में भी आया है, मीडिया ने भी इसके बारे में दिखाया है। तो मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बीड़ा उठाया है कि मध्य प्रदेश के हर छात्र की समस्या को हल करेंगे। मैंने शुरुआत में कहा कि रोहित नायक जी ने कहा कि ऐसी पंचायतों से क्या होता है, तो मैंने बताया कि अभी एक युवा पंचायत छात्र पंचायत माननीय मुख्यमंत्री निवास पर हुई थी। उसमें स्पष्ट रूप से एक छात्र ने प्रश्न उठाया कि हम 85% से पास होते हैं, हमारी शिक्षा आगे कैसे होगी, इसके बारे में आप कुछ बताइए। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरा खर्चा सरकार उठाएगी, जो 75% पास होंगे उनका भी खर्चा सरकार उठाएगी, पर जब वो नौकरी करेंगे उसके बाद उसको चुका सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जब बात निकल के आती है, जैसे रीवा और सतना संभाग की बात आई कि वहां के जो स्कूल हैं उनमें व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 5 किलोमीटर में जो स्कूल है उनका एक संकुल बनाया जाएगा और उसकी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए पूरी व्यवस्था की जाएगी, अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। तो हम तो व्यवस्था सुधारने की बात कर रहे हैं, पर कांग्रेस पार्टी अगर इस तरह के आरोप लगा रही है तो वो अपने गरेबान में झांक के क्यों नहीं देखती कि अभी कुछ दिन पहले अरुण यादव जी ने एक नोटंकी की थी कि आईसीयू में भर्ती हुए वो 15 मिनट बाद मीडिया को संबोधित करने पहुंच गए। तो जो आईसीयू में भर्ती व्यक्ति 15 मिनट बाद मीडिया को संबोधित करने पहुंच सकता है, तो ये कांग्रेस की मानसिकता हो सकती है कि मीडिया में खबर पाना या भीड़ इकट्ठा करने के लिए कांग्रेस नोटंकी कर सकती है। हमारे मुख्यमंत्री इतने लोकप्रिय हैं कि उनको इस तरह की किसी तरह की आपके अधिकारी तो कर रहे हैं, सीएम साहब को जरूरत हो ना हो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन आपके अधिकारी कर रहे हैं और लिखित में आदेश भी जारी कर रहे हैं। रोहित, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो बात कर रहे हैं ये टोटल अनर्गल बात है। जिस तरीके से विषयांतर्गत बात हो रही है, इससे मैं अपनी चर्चा को विषयांतर्गत नहीं करूंगा। बात यह है कि आपने 13 साल में दिया क्या युवाओं को। अब आप युवक लोगों को बुलाकर पंचायत कर रहे हैं, लेकिन आपने युवाओं को दिया क्या है, उनको क्या अर्जित हुआ? हमारे पास तो केवल अशिक्षा आई है, हमारे पास अज्ञान आया है, हमारे पास अब ये तो वही बात हुई कि एक जो राशिफल आता है न्यूज़पेपर में उसको पूरे देश को समावेशित करके देख लिया जाए और मान लिया जाए कि ऐसा हमारे साथ घटेगा। 50,000 लोगों की भीड़ में क्या कौन छात्र कितनी बात अपनी रख लेंगे? अगर एक व्यक्ति ये कह भी देता है कि भाई हमारे को इतनी छात्रवृत्ति या इस तरह का अनुदान मिलना चाहिए, बाकी छात्रों का क्या? जो बाकी छात्र हैं वो वहां बैठे हुए हैं, उनकी बात भी सुनी जाए। उनकी बात कैसे सुनी जाएगी? ये बात कह रहे हैं कि छात्र अपनी बात कहने के लिए जाते हैं, ये क्या बात हुई? वहां पर हर व्यक्ति अपनी बात कह पाएगा क्या? बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शरीक होने के लिए। हमारे पास वक्त इतना ही है। चलते चलते एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया स्कूल के संचालकों ने। उन्होंने कहा कि जो 12वीं के बच्चे हैं वो औसत 16 साल के आसपास होते हैं। क्या इन्हें युवा मानकर वहां पर भेजा जा रहा है? युवाओं की पंचायत है और ये माना जा रहा है कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं या इस तरह के युवा जो ये पढ़ लिख कर क्लासेस पास हो चुके हैं वो मुख्य रूप से इसमें शिरकत करेंगे। बच्चे आखिर क्यों वहां पर बुलाए जा रहे हैं? और एक और जानकारी कि सतना से तकरीबन 15,000 बच्चों को वहां पर भेजे जाने की तैयारी है। 300 से ज्यादा बसें इसके लिए लगाई गई हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो या तो सरकार ये कह दे कि आदेश है बच्चों को आना है, और अगर आदेश नहीं है तो फिर ऐसे अधिकारी जो इस तरह के आदेश लिखकर जारी कर रहे हैं इनका क्या होगा, यह भी सुनिश्चित करें। आपकी आवाज में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं एक और नए मुद्दे के साथ।